जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। नमो वज्झायानम नमो लोये सवसाहुनम एसो पंच नमो यारो सवब पावपनासनो मंगलानम चे सवेसिम परमम हवेई मंगलम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों गाय प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मुनि विरूपासित तीर्थाय सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। हम वासपूज्य जिनेंद्र देव और विमलनाथ जिनेंद्र देव का स्तवन पाठ करते हैं। इसके बाद अनंतनाथ भगवान का उच्चारण चलेगा। शिवासु पूज्या विदेया क्रियासु तम वास पूज्यस्ते दशेन्द्र पूज्या मयापि पूज्योल्प दिया मुनीन्द्र दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्या न पूज्यार्थास्त्वयीते रागे न निंदेया नाथ विवान्त वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिना पुनाति चेतं दुरितांजनेभ्यं पूज्यं जिनं ता चैतो जनस सावद्दलेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं कणिकाविशस् न दोषिकासीत् शिवाम्बुरासं यद्वस्तु वायं गुणदोष सूतेर्निमित्तमभ्यन्तर्मूले तो अध्यात्मव्रतस् तदंगभूतो मभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रविगता स्वभावा नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुंसां तेना विवन्द्यस्तमश्रीर्बोधानम्। वासपूजनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलिए वासपूज भगवान की। या एव नित्यक क्षणिकादयो नया मिथोन पेक्षा सुपरोपक
प्रणासिना तएव तत्त्वं विमलस्ते मुने परस्परेच्छा स्वपरोपकारिण यथैके सहकारकमर्थ सेते समीक्ष शेषं सुसहाय कारकं तथैव सामान् विशेष मात्रिका नयास्तवेष्टा गुणमुख्य कल्पताम् परस्परेच्छा वैविध्यलिंगता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्ति स्वपरावकाशिकम् यथा प्रमाणं बुद्धिलक्षणं विशेषवाच्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्यमते प्रसज्यते विवेक्षितास्यादिति तेन वर्जिनं नयास्तवस्यात् पदसत्लाञ्छिता रसोऽपि विद्या युलोय दात्वा भवन्त विप्रेत गुणायतस्ततो भवन्त मार्या प्रणताहितैषिण। विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलिए विमलनाथ भगवान की, अनंतनाथ भगवान की। अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो विसंगवान मोह मयश्चिरम हृदि यतो जितस्तत्व रुचौ प्रसीदिता त्वया ततोर्भूर भगवान अनंत जित। फिर से एक बार ले लें। अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो विसंगवान मोह मयश्चिरम हृदि यतोचितस्तत्व रुचौ प्रसीदिता त्वया ततोर्भूर भगवान अनंत जित। भगवान अनंत जित, ननंत जित। अनंत दोषा शैविग्रहो ग्रहो विसंगवान मोहमयश्चिरम हृदि यतो जितस्तरुचौ प्रसीदिता त्वया ततोर्भूर्भगवान् अनंत जित। कसाय नाम नाम कसाय नाम नाम दुष्टाम प्रमार्थिना मशेषयन् नाम भवान शेषवित विशोषणम मनमथ दुर्मदामयम समाधि भैषज्य गुणैर्विलीनियत कषाय नाम नाम दुष्टाम प्रमार्थिना मशेषयन् नाम भवान शेषवित विशोषणम मन्मथ दुर्मदा मयम समाधि भैषज्य गुणैर्विलीनियत
कषाय नाम दुष्टां प्रमार्थिना मशेषयन् नाम भवान् शेषवित् विशोषणं मन्मथ दुर्मदामयम् समाधि भय सज्गुणैर्विलीनीयन् परिश्रमांबुर भयवीची मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदारी सोचता असंग घरमार्ग गभस्ति तेजसा परम ततो निर्वृति धाम तावकम परिश्रमांबुर भयवीची मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदार्य शोषिता असंग घरमार्ग गभस्ति तेजसा परम ततो निर्वृति धाम तावकम परिश्रमांबर भयवीची मालिनी भयवीची मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदार्य शोषिता असंग घर मार्ग गभस्ति तेजसा परम ततो निर्वृति धाम तावकम सुहृत्वयी श्री सुभगत्तो मसुनुते दोषंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवानुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदं तवेहितं सुहृत्वयि श्री सुभगत्वमसुनुते दोषंस्त्वयि प्रत्यय वत्प्रीलीयते भवानुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदं तवेहितं सुहृत्वयि श्री सुभगत्वमसुनुते दोषंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवानुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदं तवेहितं त्वमीदृशस् तादृश इत्ययम्मं प्रलापलेशोल्प मतेर्महामुने अशेष माहात्म मनीर्यन्नपि शिवाय संस्पर्श एवामृताम्बुधे त्वमीदृशस्तादृश इत्ययम्मं प्रलापलेशोल्पमतेर्महामुने अशेष माहात्म मनीर्यन्नपि
शिवाय संस्पर्श एवामृताम्बुधे त्वमीदृशस्ता दिशयेते यम्मम। त्वमीदृशस्ता दिशयेते यम्मम। प्रलापुले स्वल्पमतेर्महामुनि अशेष महात्ममनीरयन्नपि शिवाय संस्पर्श एवामृताम्बुधे। ये हमारे अनंतनाथ भगवान का हमने उच्चारण किया। विमलनाथ भगवान का एक अंतिम श्लोक हमारा शेष रह गया था और कल से हमारी ये क्लास 10 दिन के लिए स्थगित हो जाएगी। जिनको भी ये पढ़ना हो उनके लिए अलग अपन समय ले सकते हैं कि पिछला दोहरा सकें, क्योंकि अपन किसी भी ग्रंथ को पूर्ण रूपेण नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आपको ऐसा एक समय निश्चित तौर पर मिलेगा कि जिस समय में आप इसको दोहरा लेंगे। हम विमलनाथ भगवान की बात करते हुए नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता रसोपि विद्या यो लोह धात्वा भवंत भिप्रेत गुणा यतस्ततो भवंत मारिया प्रणता हितैषणा। हितैषणा शब्द एक डाला हुआ है, हित के इच्छुक, तथा हितैषणा आर्याय भवंतम प्रणंताय। इसलिए हित के इच्छुक आर्य अर्थात गणधर मुनि उत्तम पुरुष भवंतम आपके प्रति प्रणता नम्रीभूत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो यथा हे भगवान स्याद पद सत्य लांछिता। हम लोग जब कल पूजन शुरू करेंगे, कल से पर्युषण लगने वाले हैं और इन पर्युषण पर्व में हम क्या करेंगे? परिधन ऊषण, सत्य की खोज या सत्य ही धर्म है, इसके संबंध में हम लोग चिंतन करेंगे। धर्म की 10 लक्षणों पर विचार करेंगे। परि माने चारों तरफ से, ऊषण माने नष्ट कर देना। विकृतियों को चारों तरफ से नष्ट कर देने का नाम पर्युषण है। इनका दूसरा नाम 10 लक्षण भी है। ये बहुत कम विचार किया जाता है कि ये पर्व आते क्यों हैं और पर्व कहते किससे हैं। पर्व का मतलब होता है कि जोड़ देने का नाम पर्व होता है, जिसमें 2 चीजों को जोड़ दिया जाए, उन भूली बिसरी बातों को जोड़ दिया जाए, जो हम पुराने अच्छे रास्ते को छोड़ करके, सही मार्ग को छोड़ करके, अगर हम दुर्मार्ग पर, गलत रास्ते पर लग चुके हों तो उसको छोड़ करके पुनः उस सही मार्ग पर, सत्य के रास्ते पर जुड़ जाने का नाम और जोड़ने के प्रसंग का नाम पर्व है। आप लोगों ने देखा होगा एक गन्ना होता है, उस गन्ने के बीच में एक सीधा चला आता लेकिन एक गांठ गांठ मिलती चली जाती है, जिसको पर्व बोलते हैं, उसी को पर्व बोलते हैं। और पर्व में एक शक्ति होती है, उस अपन लोग अपनी भाषा में पोर बोल देते हैं, पर उसे पर्व बोला जाता वनस्पति शास्त्र के अनुसार। पोर बोले या पर्व बोले, उसका मतलब ये होता है कि हमें जोड़ देती है। जो एक ऐसी चीज आ जाती है जो नए फुंसे, नए अंकुर फोड़ने में
उसे नए अंकुर देने में पर्याप्त होती है, वो हमें नए अंकुर देती है। तो यहां पर जब हम पर्युषण पर्व कल से हमारे लगने वाले हैं, और इन पर्वों में 10 लक्षण धर्म की बात होगी। जिस धर्म के 10 लक्षण बताए जाते हैं, और जब हम 10 लक्षण की बात करते हैं तो इनमें हम 10 लक्षण की पूजन भी करते हैं। 10 लक्षण का मतलब क्या होता है? धर्म की 10 विशेषताएं। जैसे कल आचार्य समंत भद्रदेव ने विमलनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहा था कि जो विशेष को नियमित कर दे उसका नाम विशेषण है। इसी तरीके से धर्म को जो नियमित कर दे, उन 10 चीजों का, 10 बातों का नाम धर्म के 10 लक्षण है। लक्षण उसे कहते हैं जो मिली जुली किसी पदार्थ में से किसी एक पदार्थ के अलग करने वाले जो हेतु होता है, उस हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, उनमें से किसी भी एक चीज को अलग करने के लिए कोई विशेषता ढूंढना पड़ेगी। जैसे हमारी महिलाएं आहार देने जाती हैं, और आहार देने के समय उनकी कटोरी या गिलास दूसरे बर्तनों में मिल जाता है, परंतु उनमें इतनी अच्छी पहचान की शक्ति होती है कि वो अपने गिलास को खोज लेंगे कि यही मेरा है और ये सब मेरे नहीं है, ये डिब्बा मेरा है, सारे डिब्बों में से खोज लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वो एक ऐसा हेतु पकड़ करके चलते हैं जो सारे की सारी कटोरियों को मिला देने के बाद भी अपनी कटोरी अलग कर लेते हैं। मेरा एक रमेश दोस्त था, उसकी एक गाय थी। अब वो हमें कभी कभी ले जाता था कि चलो मेरे साथ, तो वहां से गाय का एक झुंड बहुत सारा चला आता था, और वो पहचान लेता था कि इसमें मेरी गाय है कि नहीं है। अब मैं उससे पूछता तो तुम कैसे पहचान लेते हो कि अपनी गाय है कि नहीं है? तो गाय में भी कोई ऐसी विशेषता होती है जिस विशेषता को लक्षण कहा करते हैं। तो वो विशेषता, वो हेतु जो मिले जुले पदार्थों में से किसी भी एक पदार्थ को अलग करने वाला होता है, उसको लक्षण कहते हैं। इसलिए धर्म के एक लक्षण नहीं बताया गया। अहिंसा परमो धर्म एक लक्षण है, दया धर्म है, ये धर्म का लक्षण है, और इसके वस्तु के स्वभाव का नाम लक्षण धर्म है। ये धर्म की सामान्य व्याख्याएं हो गई, लेकिन आचार्य श्री ने कहा है रणतयम च धम्मो, रत्नत्रय का नाम धर्म है और 10 लक्षण का नाम धर्म है। और 10 लक्षण की शुरुआत क्षमा से होती है। जब हम किसी के साथ कोई गलती कर देते हैं, वहां क्षमा मांग लेना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं होती है। लेकिन जब कोई हमें ठेस पहुंचा दे और फिर हम उसे क्षमा कर दें, ये ज्यादा महत्व की बात होती है। अब हमारे पास तात्पर्य ये है कि हम लोग क्षमा करने के लिए बहुत पीछे हट जाते हैं और क्षमा मांगने में आगे रहते हैं। और कभी कभी तो हम लोगों को महाराज जी, कोई भी महाराज जी मिले, उनके साथ गलती भी कर दी और फिर क्या कह देते हैं, क्षमा करना महाराज जी, और तो आप क्षमा मांग ले और क्या चाहता आप। अब वो तो क्षमा तो करनी ही पड़ेगी, पर एक बात है, ये एक फंडा बन गया। पर धर्म के जो 10 लक्षण हैं क्षमा से शुरू होकर के और ब्रह्मचर्य पर खत्म होते हैं, और फिर क्षमा वाणी आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं क्षमा से शुरू हुए और क्षमा वाणी पर खत्म हो गए, और वाणी की क्षमा की वाणी, इस पर विचार करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात ये कही जाती है कि जब तक आप क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं, इन लक्षणों को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि आप नए को नहीं समझ लेते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था मेरे से, महाराज जी
इन सबके कहने का मतलब क्या है? ये नए और प्रमाण की बात करते क्यों हैं? एक ध्यान रखना, हर आदमी के जीवन में संकट आते हैं, और हम संकट आते हैं तो चैतन्य चमत्कारी संकट मोचक भगवान पार्श्वनाथ के पास पहुंच जाते हैं, तो कोई भगवान हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं, तो कोई महावीर के पास पहुंच जाते हैं, कोई शांतिनाथ के पास पहुंच जाते हैं, सारे तीर्थंकरों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पर बात आपको समझना पड़ेगी, आपको विचार करना पड़ेगा कि ये तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर की वाणी तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, जिन वाणी तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक संकट दूर होने वाले नहीं है। और वस्तु स्वरूप का जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे तब तक संकट दूर होने वाले नहीं है। क्योंकि हर आदमी के पास संकट भौतिक नहीं आते हैं, संकट मान लिए जाते हैं। जैसे एक आदमी इनकम टैक्स में फंस गया, तो उसके वो कहता मुझे मेरे ऊपर संकट आ गया, यही कहते ना। मान लीजिए कोई टीचर या कोई प्रोफेसर क्लास अटेंड करने नहीं आया और प्रिंसिपल ने उसे पकड़ लिया, तो कहता है ये संकट आ गया। वो किसके पास जाएगा? पार्श्वनाथ भगवान के पास, हनुमान जी के पास। तो क्या पार्श्वनाथ भगवान और हनुमान जी कामचोरों के लिए संरक्षण देंगे क्या? ये प्रश्न है। तो संकट कोई चीज नहीं होती है, संकट मान लेते हैं हम तो संकट होते हैं, क्योंकि समस्या का जहां समाधान है, नकारात्मक सोच और अज्ञानी के पास 1000 संकट आते हैं और 1000 स्थान भय के होते हैं एक अज्ञानी के पास। लेकिन तत्व ज्ञानी के पास जितने भी संकट आते हैं वे सारे के सारे संकट बदल जाते हैं। मुसीबतों को भी हम जो है ना प्रवाही बना देते हैं, पहाड़ नहीं बना पाते हैं। कुछ लोग मुसीबतों को पहाड़ बना लेते हैं, पहाड़ समझ लेते हैं, और कुछ लोग मुसीबतों को प्रवाही बना देते हैं। ये मुसीबतों को जो प्रवाही बनाना और मुसीबतों को पहाड़ बनाना, ये हमारे सोच का परिणाम है। कोई भी मुसीबत पहाड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप एक बात सोच लें कि जिस समय राजेश ताला बनता है उसी समय उसकी चाबी बनती है। चंद्र कुमार जी, ये गलत बात है क्या? जिस समय ताला बनता है उसी समय उसकी चाबी बनती है। इसी तरीके से जिस समय समस्या आती है, संकट आता है, उसी समय संकट का समाधान भी वहीं पर मौजूद होता है। सिर्फ आवश्यकता खोजने की होती है। यदि आप खोज लें तो संकट आपका समाप्त हो जाएगा, और नहीं खोजें तो आपका संकट समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संकट माना कहां से है? अब देखिए, जैसे आप रामचंद्र जी के पास संकट आया था, भगवान रामचंद्र जी के पास संकट आया था कि भगवान रामचंद्र जी के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। सारे लोगों की नजरों में संकट था कि नहीं था? कि सुबह राज्याभिषेक होना था और ये कौन सा संकट आ गया? लेकिन सबकी नजरों में संकट था, पर रामचंद्र जी की नजरों में संकट नहीं था। क्यों नहीं था? बताओ सरल। तुमने कभी इस बात पर सोचा नहीं होगा, आप भी सोच सकते हो, क्योंकि अब आप भी उस पड़ाव पर हैं कि इन चीजों पर कभी विचार कर सकते हैं। इन घटनाओं पर आप विचार कर सकते हैं। इन घटनाओं पर विचार करिए कि रामचंद्र जी की ने उसे संकट नहीं माना। क्यों नहीं माना संकट? श्री कृष्ण जी के लिए शिशुपाल ने 100 गालियां दी, सारे लोगों के लिए गालियां लग रही थी और श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उन्होंने आखिरी बात कही थी, 100 गालियां तक माफ हैं,
101वीं माफ नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदमी को संकट लगे तो संकट है। अब रामचंद्र जी ने जब कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के स्वस्थ होने की दवाई तुम्हारे पास है, मैंने वर मांग लिए, उनमें पहला बार मैंने ये मांग लिया कि रामचंद्र को, भरत को राज्याभिषेक और रामचंद्र को वनवास, तो इस पर पिताजी को संकट आ गया। रामचंद्र जी ने कह दिया क्या संकट की बात है, अगर पिताजी कहते हैं और पिताजी के वचनों का पालन होता है तो मुझे तो बहुत फायदा, मेरे भाई को अगर राज्य मिलता है इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। और अगर रही बात 14 वर्ष वनवास की, 14 वर्ष कब गुजर जाएंगे पता नहीं लगेंगे, और वहाँ पर भी वनवास में बैठ करके हम 12 भावना का चिंतन करेंगे, हम धर्म भावना सोचेंगे, हम अपने और अपने बारे में चिंतन कर, आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, आध्यात्मिक संतों के साथ बैठ करके तत्व चर्चा कर सकते हैं। तो ये संकट उनके लिए नहीं था, संकट किसके लिए था? सारे अयोध्या वासियों के लिए संकट था, पर रामचंद्र जी के लिए संकट नहीं था। अच्छा, एक अगली बात कहता हूं मैं। आज अपन अगर पुराण साहित्य से ही अपनी चर्चा कर लें तो अपनी चर्चा में अपन एक बात देखेंगे कि संकट किसके साथ होता है। बाहुबली और भरत का युद्ध हुआ, बाहुबली के लिए संकट नहीं था, क्योंकि उन्होंने जीतने के बाद भी सबको छोड़ दिया। कहां संकट? संकट सचमुच में आता क्या है? मैंने आज एक गजल लिखी और बहुत अच्छी गजल, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो तो निश्चित आना है, और मौत को हर आदमी संकट मानता है, इससे बड़ा कोई संकट हो नहीं सकता है। लेकिन मौत तो आना है, आना है ना। जिसने मौत को निकट से देखा है वो मौत पर हंसता है, क्योंकि आदमी एक बात कहते हैं कि मौत से बड़ा कोई संकट नहीं हो सकता है, लेकिन इस संकट, इसे जिसे आप संकट मान रहे हैं, ये एक निश्चित बदलाव है, एक निश्चित बदलाव है, और ये बदलाव कोई भी नहीं बदल सकता है। इसको कोई बदल नहीं सकता, ये बहुत बड़ा सत्य है। इसलिए एक बार मेरे से एक ट्रेन में व्यक्ति ने कहा कि आप क्या करते रहते हो? मैंने कहा पढ़ता हूं। तो बोले और क्या करते? मैंने कहा कभी कभी कविता लिख लेता हूं। तो बोले अच्छा, सत्य पर तुम कोई कविता कभी लिखी है? मैंने कहा हाँ लिखी है। क्या है सत्य पर? मैंने कहा हर आदमी के सत्य अलग अलग होते हैं, हर आदमी के सत्य अलग अलग होते हैं। जब मैंने जन्म लिया तब मुझे माँ का स्तन सत्य लगता था कि माँ का स्तन सत्य है। थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगा खेल खिलौना सत्य है। इसके आगे और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा पुस्तक और पेन सत्य है। जब मैं विवाहित हो गया तब मुझे लगा कि पत्नी सत्य है, और इसके आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे लगा मेरा परिवार सत्य है। जब मैं 55 के पार कर चुका तो मुझे लगा रुपया पैसा सत्य है, और इसके बाद जब मैं 70 पार कर गया तो मुझे लगा कि सहारा देने वाला सत्य है। पर जब अर्थी पर जाने लगा तब लोगों ने मुझे बताया कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो परिवार, मुझे समाज ने बताया कि सत्य क्या है।
और इस सत्य को जो समझ लेता है कि मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है। राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गत्य माने गति। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, तू ही है मेरा राम। तो एक नाम साचा और एक नाम प्यारा, वो राम का नाम है। और राम नाम ऐसा है कि जो 2 अक्षर का नाम है, परंतु ये 2 अक्षर का नाम आदमी को बहुत बड़ी सत्य क्यों है? राम सत्य क्यों है? अब कुछ लोग पूछते हैं अरिहंत नाम सत्य है, कोई कहते हैं सिद्ध नाम सत्य है, तो कोई नाम सत्य कहे। लेकिन मैं कहता हूं कोई भी हो, जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, जिसने अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया, वो राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी हो, वो सब सत्य को बताने वाले हैं। इसलिए सत्य है। और सत्य को समझे बिना कोई भी व्यक्ति अपनी गति को सुधार नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सत्य बोलो, असत्य बोलोगे तो गति बिगड़ जाएगी। कहने गति सुधारना भैया अपन को, तो गति कैसे सुधरेगी? धर्म से सुधरेगी ना। और सत्य धर्म है, असत्य का भी धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य बोलो गत्य है। आपने कभी इस पर चिंतन नहीं किया होगा? बहुत बड़ा राज है ये। क्यों नहीं किया चिंतन? क्योंकि इसलिए कहा गया नयस्तव स्यात् पद सत्य लांछिता। सत्य से जो लांछित है, स्यात् पद से जो लांछित है, ऐसा नय क्या है? सत्य है। सत्य से चिन्हित है स्यात् पद। क्योंकि सत्य कभी भी, सत्य शब्द बना कैसे है? सुनो जरा, सरल। सत्य कैसे बना शब्द? कभी आप लोगों ने सत्य शब्द की व्याख्या नहीं की होगी। सत्य क्या है? सत्य शब्द से सत्य बना है। सत्य के भाव को सत्य कहते हैं। और सत्य क्या है? सत्य के भाव को सत्य कहते हैं, तत्व के भाव को तत्व कहते हैं। सत्य कहो या तत्व कहो, दोनों एक ही चीज है। पर सत्य क्या है? सत्य, सत्य का मतलब होता है सत्ता सब पयत्ता। वो सत्य जो है सारे जीवों में पाया जाता, सारे प्राणी में पाया जाता है। और जैन आचार्यों ने कह दिया उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, सद्रव्य लक्षण। उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त है वो सत्य है, वो अस्तित्व है, वो सत्ता है, हमारे अस्थि है। जो जिस वस्तु की जैसी अस्थि है वैसे हो। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा महाराज जी आप पद्मावती को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मानते पद्मावती को? नहीं मानते। मैं तो मानता हूं, मैं पद्मावती को मानता हूं। क्या दिक्कत है? पद्मावती जिस रूप में, मैं उस रूप में मानता हूं। तुम जिनेंद्र देव के रूप में मानना चाहते हो, मैं देवी के रूप में मानना चाहता हूं। देवी है, देवी है। बहुत सारी देवी देवता रहते हैं हमारे यहाँ। एक मुझे संस्मरण याद आ गया कि एक मलिया का मेला लगता था गड़ाकोटा में। उस मेले में मैं और एक सुरेश बारमूरी था, हम दोनों जाया करते थे। तो वहाँ से निकलते थे तो एक पथराऊ देवी पड़ती थी। कौन सी देवी? पथरियाऊ देवी। वहाँ पर सब लोगों को 2-2 पत्थर चढ़ाना पड़ते थे। लोग कहते थे अगर पत्थर नहीं चढ़ाओगे तो नाक कान काट लेगी। तो मैंने कहा एक दिन कि अपन पत्थर तो नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि छेड़ाला मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जब छेड़ाला पढ़ना शुरू किया तो उसमें ये सब बातें थी कि इन अंधविश्वासों को दूर कर देना चाहिए। तो मैंने कहा क्या करें? तो 2 पत्थर हम लोगों ने हाथ में ले लिए और दौड़ लगा दी। बोले देवी आएगी तो नाक काटने लगेगी तो अपन दे देंगे पत्थर, और नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। कोई देवी नहीं आई,
किसी ने न नाक काटे, न कान काटे, न कुछ हुआ, तो परिणाम क्या हुआ? एक अंदर में आत्मविश्वास पैदा हो गया, और वो आत्मविश्वास पैदा ये हो गया कि देवी को देवी रूप में मानो, जो देवी नहीं है उसे देवी नहीं मानो। पद्मावती देवी है, देवी मान लो। अब कैसी देवी है कि पार्श्वनाथ भगवान बराबर की नहीं है, इसलिए हम जिनेंद्र देव को ही नमस्कार करते हैं, देवी को देवी के रूप में मानते हैं। इसलिए आप सत्य को कभी ये नहीं कह सकते कि ये सत्य नहीं है, सारी चीज़ें अस्तित्व में हैं, उनको हमें मानना चाहिए। जिसकी जैसी स्थिति है उस स्थिति में मानने का नाम सत्य होता है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की।